जय श्री कृष्णा। आज की कहानी है नियति का खेल। कविता और संगीता दोनों अच्छी सहेली दोस्त थी और एक ही क्लास में पढ़ती थी। दोनों ऐसी सहेलियां थी कि उसकी सब मिसाल देते थे। वैसे तो क्लास में बहुत सारी लड़कियां थी, पर यह दोनों क्लास में भी बहुत तेज थी। सब काम साथ साथ करते थे, लंच भी एक साथ करना था, हर चीज़ आपस में शेयर करना, कभी किसी से कुछ ना छुपाती थी, सारी बातें आपस में कर लेती थी। आज साल का आखिरी दिन था और 12वीं का पेपर का भी आखिरी दिन था। कविता ने संगीता से पूछा, अब क्या करने का विचार है? संगीता बोली, शायद कुछ नहीं, क्योंकि मेरे माँ बाप आगे पढ़ाने के चक्कर में नहीं हैं, अब कुछ नहीं कर पाऊंगी। संगीता ने कविता से पूछा, और तू क्या करेगी? मैं तो बीएड करूंगी, मुझे टीचिंग करना बहुत अच्छा लगता है, शायद मैं टीचर बन जाऊं। बातें करते करते दोनों का घर आ गया। वह अपने अपने घर चले गए। अब 12वीं का रिजल्ट आ गया। वह रिजल्ट के लिए स्कूल में चले गए। दोनों अच्छे नंबरों से पास हो गए। अब दोनों को पता था हम दोनों कभी नहीं मिलेंगे, क्योंकि दोनों के रास्ते अलग अलग हो गए थे। फिर दोनों गले लग के बहुत रोए। कविता संगीता सोचने लगे, हम फिर कभी नहीं मिलेंगे भविष्य में शायद, और अपने अपने घर चले। कविता ने बीएड किया और टीचर बन गई। अब कविता एक स्कूल में बच्चों को पढ़ाती है और उधर संगीता के माँ बाप ने संगीता की शादी कर दी। संगीता के पति राकेश एक प्राइवेट कंपनी में जॉब करते थे। कुछ समय बाद कविता ने भी शादी कर ली थी। उसका पति सुरेश डॉक्टर था। कुछ समय बाद कविता की एक लड़की हुई जिसका नाम नैना रखा गया था। कविता ने सुरेश के नाम से सुनैना रख दिया था, पर उसका नाम रख दिया। अब सुनैना 5 साल की हो गई। आज उसका जन्मदिन बड़ी धूमधाम से मनाया गया। संगीता के घर में भी बेटा हो रखा था। वो सुनैना से 5 साल बड़ा था। कविता और सुरेश दोनों नौकरी करते थे, इसलिए उन्होंने सुनैना को बोर्डिंग स्कूल में पढ़ाने के लिए भेज दिया। इस समय सुनैना के 12वीं क्लास के पेपर थे। आज कविता और सुरेश को किसी शादी की दावत में जाना था। सुरेश जल्दी घर आया और दोनों तैयार होकर दावत में चले गए। सभी दोस्तों के साथ हंसी मजाक चल रही थी कि सुरेश के सीने में अचानक जोर से दर्द उठा। दोस्तों ने सुरेश को फटाफट अस्पताल पहुंचाया, पर तब तक देर हो गई थी। डॉक्टरों ने सुरेश को मृत घोषित कर दिया। जब कविता को यह बात पता चली तो वह भी बेहोश हो गई। तभी सभी ने कविता को संभाला। फिर थोड़ी देर में उसको होश आया। वह फूट के रोने लगी कि वह सुरेश हमें क्यों छोड़ के चले गया। एक ही बात बार बार कहती रहती। तब सुनैना को भी संदेशा भेजा गया। वह भी रोक घर आ गई। सुनैना के पापा उसको बहुत प्यार करते थे। उसको रह कर उनकी याद आ रही थी। तब सब लोगों ने उन दोनों को संभाला। कविता के रिश्तेदार कोई
आपस में नहीं थे, आसपास नहीं थे। अब वह दोनों अकेले ही पड़ गए थे। सुनैना कुछ दिनों के बाद पेपर देने चली गई। अब कविता अकेले ही। पेपरों के बाद सुनैना भी माँ के साथ रहने लगी। सुनैना के पापा सुनैना को डॉक्टर बनाना चाहते थे। अब कविता ने भी सुनैना को डॉक्टर का कोर्स करने के लिए कह दिया। सुनैना डॉक्टर का कोर्स कर रही थी। एक दिन कविता और सुनैना बाजार चले गए कुछ सामान लेने। वहाँ कविता की मुलाकात अपनी सहेली संगीता के साथ हो गई। संगीता भी अपने बेटे सोहन के साथ आ रखी थी। जब दोनों एक दूसरे से मिले तो बहुत खुश हुए। कविता ने संगीता से कहा, तुम कहाँ रहती हो? संगीता ने कहा, हाँ। संगीता ने हाँ करते हुए कहा, हम आजकल ही आए हैं यहाँ। कविता बोली, चल मेरे घर, बहुत सारी बातें करनी हैं तेरे साथ, बहुत समय के बाद मिले हैं हम। संगीता ने अभी हाँ कर ही दी और कविता के घर चले गए। जाकर कविता ने सुनैना से के बारे में संगीता सुरेश के बारे में संगीता को बताया। सुनकर उसको भी बड़ा दुख हुआ। संगीता बोली, कविता तेरे साथ बहुत गलत हो गया। अभी तेरी उम्र ही क्या है, पर ईश्वर को जो मंजूर है वही होता है। तब तक सुनैना चाय बना कर ले आई। सब ने मिलकर चाय नाश्ता किया। फिर सोहन ने कविता का घर देखा। उसकी आंखें फटी की फटी रह गई। वो कुछ काम नहीं करता था और शौक थे उसके बड़े बड़े। अब संगीता ने कविता से कहा, अब चलते हैं, बहुत टाइम हो गया है। कविता बोली, संगीता कभी आओगे तो ज़रूर आना घर पर। ठीक है, संगीता बोली और वहाँ से चल पड़े अपने घर के लिए। सोहन रास्ते में सोचता रहा कि किस प्रकार से मैं इस घर को अपना बनाऊं, क्योंकि सोहन को पता था कि कविता आंटी और सुनैना अकेले हैं। रास्ते भर चलते चलते सोच रहा था कि संगीता ने उससे पूछा, सोहन तुम कुछ बोल नहीं रहे हो, क्या बात है? सोहन बोला, नहीं माँ, कुछ नहीं, बस मैं ऐसे सोच रहा था कि अब कविता आंटी और सुनैना अकेले हो गए हैं, उनके साथ कौन रहेगा? हाँ, संगीता बोली, हाँ वो तो है, अकेले हो गए हैं बेचारे। वैसे तो उनको किसी चीज़ की कमी नहीं है। सोहन घर में भी सोचता रहा। अब उसने संगीता से कह ही दिया, माँ ऐसा नहीं हो सकता कि मैं सुनैना से शादी कर लूँ। संगीता बोली, नहीं बेटे, तुम उससे शादी नहीं कर सकते। सोहन बोला, क्यों माँ? संगीता बोली, हम उस लेवल के नहीं हैं, वो अच्छे पैसे वाले हैं, तो क्या हुआ? सोहन बोला, वो अकेले हैं, फिर आपकी दोस्त है इसलिए बोल रहा हूँ। संगीता बोली, वो ठीक नहीं है सोहन, उनको रहने दे। पर सोहन के दिमाग में वही घर हथियाने की थी, वो कहाँ हटने वाला था। बार बार संगीता को बोलता, माँ अपनी सहेली कविता आंटी से बात करो। एक दिन संगीता ने कविता को फ़ोन किया, कविता कैसे हो और सुनैना भी कैसी है? कविता बोली, हम ठीक है। संगीता ने कविता से बोला, छोटी मुँह बड़ी बात बोल रही हूँ मैं, बुरा न मानना। सोहन बोल रहा था कि आप अकेले हो गए हैं, इसलिए मैं सुनैना से शादी करना चाहता हूँ। कविता बोली, हम ठीक हैं संगीता, अभी सुनैना डॉक्टर का कोर्स कर रही है, अभी उसका विचार शादी का नहीं है। पर सोहन कहाँ मानने वाला, उसको तो पैसे का लालच पड़ा हुआ था। अब वह बार बार कविता के घर आने जाने लगा। कभी कभी कविता से मिलकर ही चले जाता था,
कभी सुनैना को उसने अपनी मीठी मीठी बातों में फंसा दिया था। सोहन बड़ा लालची था। यह बात सुनैना और कविता को पता नहीं था। सोहन सुनैना से शादी की बात रख दी। अब सुनैना भी शादी के लिए तैयार हो गई। कविता ने दोनों की शादी करने का विचार बनाया। शादी की तारीख भी आ गई। जैसे ही बारात कविता के घर पर पहुंची तब तक पुलिस को लेकर एक लड़की वहां पर आ गई जिसका नाम रुचि था। रुचि ने पुलिस वालों को कहा, यही है वो धोखेबाज जिसने मेरे साथ शादी करी, मेरे पैसे भी ले लिए जो मेरे बैंक में थे। पता नहीं कितनी लड़कियों के साथ इसने ऐसा धोखेबाजी की। जब कविता ने यह बात सुनी तो उसे बहुत गुस्सा आया। उसने पुलिस वालों को कहा, इसको अभी पकड़ के जेल में डालो। हमें पता नहीं था यह इतना लालची है। यह मेरी बेटी से नहीं मेरे पैसों से शादी कर रहा था। कविता ने संगीता को बुलाया और कहा, तू तो मेरी अच्छी दोस्त थी, तूने ऐसा चाल क्यों चली? संगीता को तो कुछ भी पता नहीं था। वह रोती रोती बोली, कविता मुझे सच में कुछ भी पता नहीं है इसके बारे में। यह क्या करता था क्या नहीं कर, यह घर पर कभी कुछ बातें ही नहीं बताता था। संगीता बोली, अच्छा हुआ इसका सच आ गया। कविता बोली, नियति का खेल देख। संगीता यह सबको धोखा देता था, आज इसको धोखा इससे आगे आ गया। अब यह जेल में सपना बनाएगा, बड़े बड़े ख्वाब देखेगा और पैसे का महल बनाएगा। पुलिस वालों ने सोहन को जेल में डाल दिया। बुरे काम का बुरा नतीजा ही होता है, चाहे कितनी भी चालाकी कर लो, एक दिन सामने आ ही जाती है। नियति यही सिखाती है। कहानी कैसी लगी ज़रूर कमेंट करके चैनल को लाइक कर और सब्सक्राइब कर देना। धन्यवाद।